अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हुआ है और सुबह के औकात में कोहर देखे जा रहे हैं। कोहर के सबब सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने के लिए मजबूर है। दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में सुबह की अव्वलीन सातों से ही कोहर की घने चादर देखी जा रही है। सर्दी के मौसम में उमूमन कोहर की घने चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसात की तादाद भी बढ़ जाती हैं। जिले आदिलाबाद में सर्दी के साथ साथ कोहर भी ज़्यादा देखा जा रहा है। उमूमन कौमी शाहराहों पर कोहर के पेश नज़र एहतियात का मशवरा दिया गया है। ज़िले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही है। कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक भी सूरज नज़र नहीं आ रहा है। अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफे की पेश नज़र चौकस रहें। रियासत तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में आज एक तेज़ रफ्तार लारी ने बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल और सड़क से गुजरने वाली खातून को टक्कर दे दी। इस हादसे में जहां 2 खवातीन की मौत हो गई, वहीं एक खातून जख्मी बताई गई है। यह हादसा रायपुर मंडल के पास उस वक्त पेश आया जब 10 खवातीन पैदल काम पर जा रही थी। मरने वालों की शनाख्त 40 साला शिमला और 45 साला कविता के तौर पर की गई है। हादसा के बाद मुकामी अफराद और मरने वालों के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। मुन्नूगुड़ा ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुन्नूगुड़ा की आवाम ने गुमराह करने वाली बीजेपी कायदीन को करारा जवाब दिया है। इन ख्यालात का इजहार रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवाकंटी कविता ने निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में कोई भी इंतखाब हो, टीआरएस की जीत यकीनी है। कविता ने कहा कि आवाम को टीआरएस पार्टी पर मुकम्मल इत्मीनान है और इनका साथ हमेशा केसीआर के साथ रहेगा। उन्होंने कहा है कि इस जीत से यह साबित होता है कि अवाम ने वज़ीर आला केसीआर के विज़न पर अपने भरोसे का इजहार किया है। टीआरएस कायद ने कहा है कि टीआरएस पार्टी की ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि नलगुंडा ज़िले के 3 ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल कामयाबी हासिल की है। कविता ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो मुन्नूगुड़ा ज़िमनी इंतखाब से सबक हासिल करे। उधर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नाम की तब्दीली से मुतालिक पार्टी की जानिब से एक पब्लिक नोटिस जारी की जा गई है। इस नोटिस में कहा गया है कि पार्टी का नाम तब्दील किया जा रहा है। यह नोटिस टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव की जानिब से जारी की गई है, जिसमें नए नाम से मुतालिक कोई भी एतराज़ हो तो इसे बताने का मशवरा दिया गया है। कहा गया है कि एतराज़ात अंदरूनी 30 योम मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को रवाना किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित के मुताबिक मुसल्लमा सियासी जमातों की जानिब से नाम की तब्दीली या तरमीम पर इतराज़ात कबूल किए जाते हैं और इसके लिए अखबारात में इश्तिहारात देना होता है। वाज़ेह है कि टीआरएस ने कौमी सियासत में दाखिले का ऐलान करते हुए टीआरएस का नाम बदल कर बीआरएस कर दिया है। हैदराबाद के पुराने शहर में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 60 साला विजय लक्ष्मी हनुमान मंदिर के करीब शाली बंडा इलाके में रहती थी। इसने करीब 22 साल कबल अपनी बेटी की शादी सीनापति चंद्रा गुप्ता नामी शख्स से की थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। चंद्रा गुप्ता शराब नोशी का आदी हो गया था और इसने काम पर जाना भी छोड़ दिया था, जबकि इसकी बीवी जिंदगी गुजारने के लिए कपड़ों की दुकान पर काम कर रही थी। फिर भी शौहर के रवैये में तब्दीली न आने पर खातून अपनी मां विजय लक्ष्मी के घर बच्चों के साथ मुंतकिल हो गई। चंद्रा गुप्ता को यह बात पसंद नहीं आई थी कि इसकी बीवी सास के साथ रहे। वो कल दोपहर अपनी सास के पास पहुंचा और इसने इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। इसने अपने सास से झगड़ा किया और इसके बाद खंजर निकालकर विजय लक्ष्मी पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। गुजरात असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टियां भरपूर तरीके से तैयारियां कर रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल पार्टी रियासत में इख्तिदार को अपने हाथों से नहीं खोना चाहती। दरियासना एबीपी के लिए करारे
ABP के लिए कराए गए सी वोटर सर्विस में लोगों से पूछा गया है कि क्या वो हुकूमत बदलना चाहते हैं। इसमें जो आदाद व शुमार सामने आए हैं वो इंतहाई चौंका देने वाले हैं। सी वोटर सर्विस में लोगों से पूछा गया है कि क्या वो हुकूमत बदलना चाहते हैं। इसके जवाब में गुजरात के 43% आबादी ने कहा है कि वो नाराज़ हैं और हुकूमत बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही 34% ने कहा है कि वो नाराज़ है लेकिन हुकूमत नहीं बदलना चाहते और 23% ने कहा है कि वो तो नाराज़ तो है और ना ही हुकूमत बदलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमतों में इख्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबके AWS को दिए गए रिजर्वेशन को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की 5 रुकनी बेंच में से 3 जजों ने आइन में 103वीं तरमीम को बरकरार रखा। CJI यूयू ललित के सरबराही वाली बेंच ने इख्तिसादी बुनियादों पर रिजर्वेशन की मोदी हुकूमत के फैसले पर मोहर साबित कर दी है। समाअत के दौरान जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा है कि AWS कोटा आइन के खिलाफ नहीं है। 5 जजों की बेंच इस मामले की समाअत कर रही थी। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत